को लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे सरका घाट में। पन्ना लाल जी डॉक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, आप लोग जानते हैं होंगे। पहले नेर चौक में हुआ करते थे। अभी हम गाड़ी लेकर आए हुए थे क्योंकि बाणी की तबीयत को मतलब एकदम से ज़्यादा बिगड़ते हुए देखते हुए ये डिसीजन लिया कि जल्द से जल्द जा जाए और दवाई वगैरह ली जाए। तो अभी दवाई वगैरह हमने ले ली है और डॉक्टर से हमने रिक्वेस्ट की हुई थी, तो उनका भी थैंक्स, उन्होंने हमें टाइम दिया। तो ये देख सकते हैं, ये उनका यहाँ पे रेजिडेंस और यहीं पर ही हम आए हुए थे। और अब डॉक्टर जी हमें मिल गए हैं और चलते हैं घर की तरफ। ये गाड़ी हमने लगाई हुई थी यहाँ पे और ये है बाणी। बाणी, अब कैसी है तबीयत आपकी? बुखार है बहुत ज़्यादा इसको, अच्छा बोला डॉक्टर ने। तो हो जाएंगे ठीक, ऐसा बोला डॉक्टर ने। बाकी दवाइयाँ वगैरह दी हुई है और कुछ प्रिकॉशन वगैरह बताई हुई है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। बाकी इसके बाल कटवाए हमने, तो मे भी हो सकता है कि उससे भी कुछ इसको इफ़ेक्ट हुआ हो। चलाओ, करो, चल मेरे घोड़े, करो टिक टिक टिक, चलो चलाओ घोड़े को। ये आपको हम फोन कर देना ना, ये नहीं सुनिए बोल रहा था। टिक करो, करो टिक, करो टिक टिक, चलो करो, करो। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करो। चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ऐसे करो, बारी करो। 5-10 मिनट पहले ही पहुंचे हम यहाँ पर घर पे, और बाणी को आते टाइम गाड़ी में बाउंटिंग हुई, तो बाणी के कपड़े अब चेंज करवा दिए हैं। और मेरा हुलिया देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी तक नहाए नहीं हूँ। सवेरे 7 बजे हम निकल गए थे डॉक्टर पन्नाला से मिलने के लिए, क्योंकि बाणी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो मैंने और प्रियंका ने दोनों यही डिसाइड किया कि हम दिखाएंगे अपनी बेटी को जल्द से जल्द, और गए। और डॉक्टर का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने भी अपने बिजी शेड्यूल में हमें एकदम से अपॉइंटमेंट दी और टाइम भी दे दिया, और बाणी को भी अच्छे से चेकअप किया। और डॉक्टर को दिखाने के बाद अब उतना ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है हमें। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, अच्छे से चेकअप किया इसको, और कुछ प्रिकॉशन वगैरह बताई हुई है कि इसको कुछ खट्टी चीज़ें खाने को नहीं देनी है। और खट्टी चीज़ें तो हम वैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे हैं, आप लोगों को पता है, एकदम से ही मतलब चूना लगा सकते हैं, और जो भी चीज़ इन्हें दिखती है उठा देते हैं और सीधा ही मुंह में डाल देते हैं। ये अभी थोड़ी देर इसलिए मैं बाणी के साथ टहल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाणी को भी अंदर घर, इसको भी अटपटा सा लग रहा था और चिड़चिड़ापन इसमें आ रहा था। वैसे इसकी तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने सोचा अच्छी धूप लगी हुई है बाहर, तो इसको भी थोड़ी देर में धूप में घुमाऊँ और इसका मन भी अच्छा हो जाएगा। तो बाणी हाय बोलो सभी को, हेलो कर दो। तो सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी बाणी की, और अभी धूप में इसको इसलिए भी मैंने खुला छोड़ा हुआ है ताकि थोड़ा चले फिरे ये, और जो भी चिड़चिड़ापन इसमें आया हुआ है वो भी दूर हो जाए। तो अभी देखिए वॉक कर रही है बाणी, और इसके साथ मैं हूँ, और साथ के साथ काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हमारा घर आप लोगों को पता ही है रोड के बिल्कुल टच में है, और गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से आती जाती रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो अब बाणी का जो है हेल्थ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, और चिड़चिड़ापन भी इसका दूर हो गया है। देखिए कितने अच्छे से टहल रही है अब ये। एक जगह आप लोगों को किचन की भी दिखाऊं, तो किचन में आज हमने बनाई हुई थी सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मटर और मशरूम की सूखी सब्जी बनाई हुई थी हमने। तो ये जल्दी जल्दी में ही करना पड़ा हर एक काम, क्योंकि बाणी की तबीयत बिगड़ रही थी और हमें जाना था डॉक्टर पन्नालाल जी से बाणी को दिखाने के लिए। मटर की बात करें तो हमारे गांव में किचन गार्डन है जहां पर हमारा, तो वहां पर अच्छी खासी फसल हुई है मटर की, तो मटर हम वहां से लेकर आ गए थे, और मशरूम हमें मार्केट से लेकर आना पड़ा। इसके बाद एक पार्ट आप लोगों को गांव वाले घर का भी मैं दिखा देता हूं, और आप लोगों से मैं सजेशन भी लेना चाहूँगा। जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए थे पपीते के पौधे, वो सारे के सारे देखिए उनके पत्ते झड़ गए हैं और वो सूख भी रहे हैं। तो जिन्होंने भी पपीते वगैरह लगाए हुए हैं अपने घर में, वो हमें भी सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरह से इन पपीते के पौधों की केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को हमने दिखाया हुआ था ऑलरेडी, काफ़ी खूब सारा बगीचा हमने पपीते का लगाया हुआ था। तो अभी ये सारे के सारे पपीते के पौधे हैं सूखना स्टार्ट कर दिया है, और पूरे के पूरे पत्ते भी झड़ गए हैं इनमें।
तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हुआ था। और हालांकि मैं इसको ब्लॉग तो कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये उतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगा होगा आप लोगों को। एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों को बाणी की हेल्थ के रिगार्डिंग। बाणी अचानक एकदम से ही बीमार होगी। जैसे ही हमने इसके बाल कटवाए उसके नेक्स्ट डे से ही इसको मतलब बुखार आ गया बहुत ज़्यादा, और बाउंटिंग भी स्टार्ट हो गई इसको। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मैं और प्रियंका दोनों। पूरी रात भर हम सोए नहीं, इसी की टेक केयर कर रहे थे। और इसको भी प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी, खांसी आ रही थी इसको बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से, और ये एकदम से अचानक उठ जा रही थी। ओनली 5 से 10 मिनट के लिए सोती थी और उसके बाद उठ जाया करती थी। और सवेरे तब जाके मैंने और प्रियंका दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना मतलब जब जो इतने बड़े स्पेशलिस्ट हैं चाइल्ड के, तो उनके पास इनको बाणी को लेकर जाया जाए और दिखाया जाए सवेरे सवेरे, क्योंकि बच्चों के साथ हम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और बाणी को हम सवेरे तैयार किया और लेकर चले गए। हालांकि रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है चारों तरफ, तो रोड बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ था और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उस वजह से बाणी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जाते टाइम भी बाणी को बाउंटिंग हुई और आते टाइम भी फिर से। तो बाउंटिंग कर कर के बाणी जितनी इसकी हम मतलब सोचते हैं कि इसकी सेहत बने, तो तब जाके कुछ ना कुछ मतलब खराबी आ ही जाती है बीच में, और जो इसकी हेल्थ है वो फिर से डाउन हो जाती है। अब फिर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, आप लोगों ने देखा ही होगा इसको वीडियो में भी। और अभी घर के अंदर भी ये मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सा महसूस कर रही थी। तो तब जाके मैं इसको सड़क में ले गया था और घुमाया फिराया। और नींद की बहुत ज़्यादा समस्या है इसको, मतलब नींद ही नहीं आती है। आती भी है नींद तो तकरीबन 10 मिनट से ऊपर मैंने कभी भी नहीं देखा इसको सोते हुए। एक जो प्रॉपर नींद होती है, रेस्ट होता है, वो बाणी ने कभी भी नहीं किया आज तक। चलिए बहुत होगी आप सभी लोगों के साथ बातचीत, और मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता हूँ इस वाले ब्लॉग को, क्योंकि हालांकि मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये ब्लॉग है आप सभी लोगों के समक्ष। ये एक छोटा सा अपडेट था बाणी की हेल्थ के रिगार्डिंग। और एक आप लोगों से मैंने सजेशन भी मांगी। जो हमारे पपीते के पौधे थे, हमने खूब सारा बगीचा लगाया था, कम से कम 50 पौधे हमने लगाए थे और काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी उनकी। लेकिन अचानक से एकदम से ही पता नहीं किस तरह से वो मतलब ख़राब हो गए। पूरे के पूरे पत्ते भी उनके झड़ गए और वो सूख भी रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है हमने जो ओस गिरती है उसके लिए तरपाल वगैरह नहीं लगाया हुआ था उसके ऊपर। तो आप लोग बताना इसके ऊपर हमें ज़रूर। और बस यही था आप सभी लोगों के लिए। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे जैसे कि मौसम भी चेंज हो रहा है, हमारे हिमाचल में ऐसा है कि ऑलमोस्ट मतलब गर्मियाँ आ ही गई थी। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी 3-4 दिनों से, लेकिन बीच बीच में मौसम अचानक ख़राब हो रहा था और बारिश भी हुई और एकदम से ही ठंडा हो जाता है। हमारे यहाँ पर ऐसा है, अगर ज़रा सा भी मौसम बिगड़े तो एकदम से अचानक ठंड फिर से हो जाती है, और जब धूप आती है तो फिर से गर्मी महसूस होती है। तो आप जिनके भी घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ केयर कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें यही कहा कि ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जिस तरह से मौसम भी चेंज हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वायरल वगैरह के चांसेस भी रहते हैं बच्चों में। हालांकि बच्चों में ही नहीं, बड़े भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो सारे के सारे अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।